अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी अग्नि 5 मिसाइल से चीमा जी को शॉक लगा और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं। वो शुक्ल वाली वीडियो होगी कि एक तरफ से चीमा जी पाकिस्तान की तरफ से, ऊपर से दूसरी तरफ जो है लोग सर इंडिया से। अभी देखते हैं कि क्या है और बाकी राय जो है अपनी बाद में हम देंगे। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी पारसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई चीमा साहब का वीडियो फिर लेकर आ गया हूं और इस बार ये वीडियो आया है भारत ने जो अग्नि 5 का टेस्ट किया है MIRV तकनीक से लैस। तो उस पर इनके साथ कोई थिंक टैंक वाले बंदे भी हैं। डॉक्टर आदिल सुल्तान नाम है उनका, डीन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। चलिए देखते हैं कि भाई कि दो बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं क्या बातें कर रहे हैं हमारे अग्नि 5 के बारे में। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और पाकिस्तान के मेजर स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं। तमाम नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। नहीं, बहुत शुक्रिया आपको अपॉर्चुनिटी देने का, बुलवाने का। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, कल भारत ने भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने टेस्ट किया है, अग्नि 5 का टेस्ट किया है, जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं ये क्या पर्पस है? क्योंकि इसकी रेंज अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी जाता है, चाइना के बाकी दूसरे हिस्सों तक भी जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेस्ट एट दिस मोमेंट? आप इसे कैसे देखते हैं सर? इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं। मोदी साहब कोशिशें या उनके जितने भी हैं बाकी स्टेक होल्डर्स सब अब बढ़ चढ़ कर कोशिशें कर रहे हैं कि कोई नई चीज़ें ऐसे करें जहाँ पे मोदी साहब को क्रेडिट दिया जाए। अच्छा, कितनी आसानी से लोग बातों को मोल्ड कर देते हैं। मैं डॉक्टर आदिल सुल्तान, अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। क्या आपने ट्रैक किया है कि पिछले 5 साल में भारत ने कितनी मिसाइल्स का टेस्ट किया है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट? ज़रूर होगा, आप थिंक टैंक हैं, आप इन सारी चीज़ों पर नज़र रखते हैं तो आपको पता होगा। तो आपके इस जवाब से मुझे सुनकर हंसी आ रही है। एक नॉर्मल पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हैं आप, एक पढ़े लिखे एक थिंक टैंक तरह बात नहीं कर रहे हैं। आपको ये बात बोलने से पहले कि इसका चुनावी पॉलिटिकल फायदा उठाने से पहले आप ये सोचिए कि भारत ने पिछले 5 सालों में कितनी मिसाइलों का टेस्ट किया है। ये टेस्ट लगातार होते रहते हैं और इनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अग्नि 5 का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हंसी आती है मुझे। वो तो एक पॉलिटिकल एंगल है। टेक्निकली अगर हम देखें जो मॉब्स का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ये होती क्या चीज़ है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसमें यह होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो री एंट्री होती है, जब वो आप लॉन्च करते हैं री एंट्री, तो वो वॉर हेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये मर्व की टेक्नोलॉजी का एक है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इन्होंने किसी हद तक ये टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली थी और उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसका टेस्ट एक कर चुके हैं, जिसका अब अभी नाम है, गालिबन रेंज उसकी 2700 किलोमीटर, और हमने टेस्ट किया था 2017 में। तो ये एक होता है। इसका पर्पस जो इन मर्व बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का है, ये यूजुअली इसको कंसिडर किया जाता है कि अगर कोई स्टेट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना चाहता है अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट और प्रिसिजन अटैक करना चाहता है और काउंटर फोर्स टारगेटिंग के लिए यूज़ करना चाहता है, तो वो इन कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो इकोनॉमी होगी कि एक डिलीवरी सिस्टम पे आपने नंबर ऑफ वॉर हेड्स कर दिए।
अब जो नंबर ऑफ वॉर हेड्स हैं वो जब डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, इंडिपेंडेंट टारगेट्स में जाते हैं, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर किसी कंट्री के पास है तो उसको रिसीव करने में, उसको इवेट करने में ये यूज़फुल होते हैं। तो ये जिन कंट्रीज़ के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उनके अगेंस्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक आपने एक कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली। अब यहाँ पे साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो अगर वो ये मूव करते भी हैं, कोई उनको सिग्निफिकेंट एडवांटेज उस तरह से नहीं है। सिमिलरली चाइना ने भी कभी इस तरह से ब्रांडिश नहीं किया अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इंडिया करता है, जो उन्होंने S-400 रशिया से लिए और अपना इंडिजिनस भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर तो एक वजह थी बनाने की मूव, क्योंकि इंडिया के जैसे हॉकिश या ऑफेंसिव पोस्चर इवॉल्व हो रहा था और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स या काउंटर फोर्स स्ट्राइक्स की बात करते थे। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात ये कह गए हैं, और ये मैं बातें पता नहीं कितने साल से कह रहा हूँ, जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ तब से मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक आम पाकिस्तानी इस बात को समझता नहीं है। पाकिस्तानी कहता है न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए ये आपके थिंक टैंक हैं, मैं नहीं कह रहा। जो मैं बातें आपको कहता हूँ अक्सर, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपने मेरी बातों को सुना होगा कि पाकिस्तान की मिसाइलें भारत की जमीन पर गिरने से पहले मार गिरा दी जाएंगी। आपको ये बात सुन के हंसी आती होगी कि अरे ऐसे कैसे। अभी आपके डिफेंस एक्सपर्ट ने, ये थिंक टैंक है, बड़े आदमी है, इन्होंने जो बात कही है उस बात को समझिए। पहली बात कही कि पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। आप मेरी बात समझ गए कि यानी कि अगर हमने यहां से अग्नि सीरीज या पृथ्वी सीरीज आप पर मार दिया तो आप उस मिसाइल को रोक नहीं सकते। आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है रोकने की, और ना ही आपके पास कैपेबिलिटी है क्रूज मिसाइल रोकने की। ब्रह्मोस हमारी मिसाइल गई थी तो आप उसको रोक नहीं पाए थे ना, विदाउट वॉरहेड थी। उस पर हम न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा सकते हैं और कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मिसाइल भी आप रोक नहीं पाए थे। वो गई और आपके यहां जाके गिर गई, आप उसको डिफेंस नहीं कर पाए। तो यानी कि आपके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। पहली बात यह ध्यान रखिए, पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं जो बड़ा उछलते हैं ना, हमारी मिसाइलें गौरी गजनवी अबाबील। अबे वो हवा से आएंगी तब तो अबाबील का बील में घुसा देंगे हम उसको, ठीक है। दूसरी बात, भारत के पास कई लेयर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एक तो आपने सुन लिया S-400, उसके जरिए भी हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को, क्रूज मिसाइल्स को मारकर गिरा सकते हैं हवा में ही, ठीक है। यह बात अलग है कि नंबर ऑफ मिसाइल्स अगर ज्यादा होती हैं, वो हमारे टारगेट एक्वायरिंग की क्षमता से और टारगेट हिट करने की क्षमता से ज्यादा हो सकती है, तो हो सकता है एक आध मिसाइल गिर भी जाए, लड़ाई में ऐसा होता है, बट मैक्सिमम मिसाइल्स आपकी मार गिरा दी जाएंगी। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। आप जाकर पढ़िए AAD और PAD के बारे में, और उसका सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, हम कई बार उसको टेस्ट कर चुके हैं कि हम बैलिस्टिक मिसाइल को मार के गिरा सकते हैं उससे। तो आपकी मिसाइलें तो हमारे पास नहीं पहुंचेंगे, वो चाहे न्यूक्लियर हो चाहे नॉन न्यूक्लियर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम आपकी मिसाइल्स मार के गिरा दी जाएंगी। लेकिन भारत की मिसाइलों को कैसे रोकोगे? आपका बंदा कह रहा ना कि पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आप उसको नहीं रोक पाए। आप सोचो कि क्या होगा लड़ाई की सूरत में। तो इसलिए ज्यादा उड़ा मत करो ज्यादा कि जज्बा है और ये है और वो है, जज्बा घुस जाएगा पता नहीं कहां। तो पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटी चाहिए थी कि अगर वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रशिया से उन्होंने लिया, अपना इंडिजिनस किया है, वो अगर इंडिया जब डिप्लॉय करता है, और हमने देखा है जो S-400 वो डिप्लॉय यहाँ पे है हमारे बॉर्डर के साथ, उन्होंने डिप्लॉय किए टुवर्ड्स पाकिस्तान किए। तो पाकिस्तान एक अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहता था, तो एक रीजन था। इंडिया का रीज़न वो मुझे जो लगता है इट्स मोर ऑफ प्रेस्टीज। चूँकि मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने एक्वायर किया है, तो इंडिया के ऊपर एक वो हो रहा है, जैसे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था या बाकी प्रोग्राम्स भी, उनका स्पेस बेस्ड प्रोग्राम, एंटी सैटेलाइट आप कह लें, ये सारे प्रोग्राम्स उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी इंटरनल थिंकिंग के दे वांट टू कम्पीट एंड बी सीन एज अ मेजर पावर कंपैटिबल टू अदर मेजर पावर्स। सो ज़्यादातर मैं इसको देखता हूँ ये प्रेस्टीज, और फिर पॉलिटिकल एंगल से भी इसको आप देखें कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें और कई होंगी इंडिया के अंदर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि एक तो जारी बात है प्रेस्टीज एलिमेंट है, इलेक्शंस एलिमेंट है, हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है।
ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए? फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी कि हमसे एक मिसाइल छूट गया था और वो पाकिस्तान के किसी इलाके में चला गया, एंड देन हमने ये कहा कि हमने ये महसूस किया कि हमारे एयर सिस्टम के अंदर वो मिसाइल आया, हमने उसको देखा और वो देखा वो गिर गया हमारे मुल्क के अंदर, हम उसे रोक नहीं सके या कुछ कर नहीं सके। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं विच आर वाचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है, और देन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस? और क्या हम कोई इंडिजिनियसली को वर्क कर रहे हैं क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के वाले से या चाइना के साथ मिलके कुछ ऐसा काम हो रहा है, या हाउ डू यू सी, आर वी वल्नरेबल और नॉट ऑन दिस? वल्नरेबिलिटी तो है, म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी आई वुड से। इंडिया और पाकिस्तान दोनों वल्नरेबल है, और वो वल्नरेबिलिटी की वजह से ही डिटरेंस ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। अब ये जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का, इसके कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी हैं। इसको कुछ रिएक्शन टाइम चाहिए होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, और जब आप न्यूक्लियर की बात करते हैं, आपने जितना परफेक्ट भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया हुआ है, there is no foolproof missile defense system in the world as of now. और न्यूक्लियर का जब हम बात करते हैं, तो अगर आपने 100 मिसाइल भी इंटरसेप्ट कर लिए और 2 मिसाइल भी निकल गए न्यूक्लियर वाले, सो उन्होंने अपना काम तो कर दिया। तो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे डिस्टेंसेस इतने कम है कि 5-6 मिनट्स का आपका फ्लाइट टाइम है। आप जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस रडार सिस्टम्स लगा लें, वो कोई इतना उसको रिएक्शन टाइम नहीं मिल सकता। इट इज़ नॉट लाइक कोल्ड वॉर मॉडल कि सोवियत और यूनाइटेड स्टेट्स के 30 मिनट्स का रिएक्शन टाइम था, तो उसमें डिसीजन मेकर्स के पास चॉइस होती थी। अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जब फ्लाइट टाइम ही इतना कम है, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव होना बड़ा मुश्किल काम है उसका। आप जितना मर्जी आप इफेक्टिव हो स्टेट ऑफ द आर्ट लेके आ जाए। सेकेंड, इसकी कॉस्ट क्या है कि आप इंडिया ने जैसे अराउंड $5 बिलियन के उन्होंने स्पेंड किया S-400 खरीदने में, फिर अपना इंडिजिनस वो बना रहे हैं, काफ़ी सालों से वो बना रहे हैं, उस पर भी स्पेंड कर रहे हैं। इंडिया और बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर इतना वास्ट है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनको हंड्रेड्स ऑफ इंटरसेप्टर्स अगर लगाएंगे तो तब भी वो पूरा कवर नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी एक तरीका होता है काम करने का। एक स्पेसिफिक कॉरिडोर्स के अंदर रडार काम करते हैं, और ये आप बैटरीज लगा सकते हैं, आप मेजर सिटीज़ 1-2 शायद प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी 100% गारंटी के साथ नहीं। तो अगर आप हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाना चाहते हैं और उसके बाद भी आपकी वल्नरेबिलिटी रहती है, तो इसका कोई फ़ायदा इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ऑपरेशन कैसी बात कर रहे हैं सर, फायदा नहीं है? कैसे फायदा नहीं है? मैं तो कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। पाकिस्तान के पास 150 के करीब मान लीजिए वॉरहेड्स हैं, या 160 वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि 2 मिसाइलें आके गिर जाएंगी, 160 वॉरहेड्स हैं आपके, ठीक है। युद्ध की स्थिति में आप क्या कर लेंगे? अब कितने वो रेडी टू यूज हैं, कितने वो डिप्लॉय करेंगे, या कितने लाइव स्टेट में हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 120-130 वॉरहेड्स हैं, 140 वॉरहेड्स हैं, ठीक है। आपने 160 के 160 फायर कर दिए। एक तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक साथ आप 160 के 60 वॉरहेड फायर कर देंगे, क्योंकि सारे रेडी पोजीशन में होते हैं, उनकी मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है। तो कुछ जो होते हैं वो क्या कहते हैं उसको, मतलब उनको बाद में वो इंटीग्रेट किया जाता है, बाद में उनको लाइव किया जाता है, वैसे वो पड़े रहते हैं बस। कुछ होते हैं जो आपका रेडी टू यूज हैं, कुछ मिनट के कुछ घंटों के अंदर वो मिसाइल फायर करने के लिए तैयार हो जाएगी, ये है। हमारे पास तो BMD है, हमारे पास रिएक्शन टाइम भी है, हम कर सकते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक पाथ होता है, वैसा नहीं हो सकता कि वो 2 मिनट में आके गिर जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल। आप समझ रहे हैं? बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी, उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, वो आपको तो बहुत अच्छे तरह से पता होंगी। आपका क्या होगा? मान लो आपने 160 मिसाइलें फायर कर दी, हमने उनमें से 150 कर लिया, 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स गिर गए, तबाही हो गई। 10 मान लीजिए 10 शहर हमारे तबाह हो गए। हमने अगर 50 भी फायर किया मिसाइल, आप उनमें से एक भी नहीं रोक पाओगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप उनमें से एक भी नहीं रोक पाओगे, 50 के 50 जाके गिर जाएंगे पाकिस्तान पे।
आप समझ रहे हो कि तबाही कितनी बड़ी होगी? समझ रहे हो ना? आप तो समझ ही जाओगे। ऑपरेशनली भी ये नहीं है। और पाकिस्तान को भी इस तरह से आई वुड नॉट से कि जी, बिकॉज हमारा हमेशा से आर्ग्यूमेंट ही ग्लोबल लेवल पे ये रहा है कि इंडिया जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है ये डिस्टेबलाइजिंग है, ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंडियन डिसीजन मेकर्स को दे सकता है, उनका हॉकिश एटीट्यूड को इनकरेज कर सकता है कि वो एक परसेप्शन बना सकते हैं कि जी हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेगा, तो लेट्स लॉन्च एन ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दैट इज डिस्टेबलाइजिंग। और हमारा हमेशा से ऑफिशियली जो भी हम स्टेटमेंट सुनते रहे, हमारा आर्ग्यूमेंट यही रहा है कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान देयर इज नो डिफेंस सिस्टम दैट कैन वर्क। अगर हमारा वो आर्ग्यूमेंट रहा है तो फिर कोई रीजन नहीं बनता कि इंडिया ने बना लिया तो हम भी बनाना शुरू कर दें। तो ये तो वो एक रैट रेस वाली बात है जिसका ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस इतनी नहीं होगी और आपके रिसोर्सेज जितने चाहिए होते हैं वो बेतहाशा आप उस पर इन्वेस्ट कर देंगे जो शायद कभी उसमें फायदेमंद ना हो। तो जो आपने रेफरेंस दिया था वो इंडिया का एक मिसाइल जो आया था, देखिए वो भी एक एग्जांपल है। वो आप मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट या वॉर टाइम डिप्लॉयमेंट क्राइसिस के अंदर एक डिफरेंट होती है, रेडार्स की भी डिफरेंट होती है। अगर आपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स अगर रखे भी है तो उनकी डिप्लॉयमेंट पीस टाइम में हर वक्त आप रेडी टू फायर स्टेट में तो नहीं है, हायर अलर्ट स्टेट वो कोल्ड वॉर मॉडल का या सोवियत यूनियन रशिया यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उस तरह का पोस्चर नहीं है। तो पीस टाइम में इस तरह के अगर एपिसोड हो जाए और उससे अगर हमें असम्पशन ले ले कि अगर हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता तो शायद तो हम ब्राह्मोस को शूट डाउन कर लेते। काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि वो एक सुपरसोनिक मिसाइल एक आया, पीस टाइम में आया। पीस टाइम में आप डिप्लॉयमेंट उस तरह की नहीं होती जैसे वॉर में होती है, क्राइसिस के अंदर होती है। तो ये चीज़ें सारी आप जब देखते हैं तो ये सिस्टम्स यस फॉर बिग पावर्स, ये टॉयज अच्छे हैं दूसरों को एक शो करने के लिए कि वी हैव डेवलप अ कैपेबिलिटी टू सिक्योर सर्टन कमांड सेंटर्स, अपने न्यूक्लियर कमांड सेंटर या डिसीजन मेकर्स का मेजर कैपिटल को, लेकिन पूरे मुल्क को आप सिक्योर नहीं कर सकते। और न्यूक्लियर में तो बात ये होती है कि अगर आपने एक दो शहर भी तबाह कर दिए तो देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच कैन सर्वाइव एज अ होमोजेनस सोसाइटी अगर उसके एक दो सिटीज न्यूक्लियर से डिस्ट्रॉय हो गए। तो मैं इस सारी डिबेट को मिसाइल डिफेंस की इस पस मंजर में देखता हूँ कि डिटरेंस तभी तक है जब तक हम म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी है हमारी। क्या बोला सर आपने? कोई भी कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती है? अच्छा सर, इस धरती पर पहली और आखिरी बार जो न्यूक्लियर वॉर हुई थी ना, दैट इज जापान, याद है सर आपको? 1945, 6 और 8 अगस्त शायद 1945, 2 बम गिरे नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे थे ना। जापान ने कैसे सरवाइव किया सर? जापान आज डेवलप कंट्रीज में से एक है। जापान की सोसाइटी भारत पाकिस्तान दोनों की सोसाइटी से अच्छी है। जापानीज दुनिया भर में जापानीज टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, उनकी हालत हमारी तरह खराब नहीं है। मतलब आपकी तो ज्यादा खराब है, मैं अपनी भी बात कर लेता हूं कि हम जापान की तरह तो नहीं है। सर्वाइव किया ना उसने सर, जीता जागता एग्जाम्पल है अपने पास, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सर्वाइव नहीं कर सकते। जापान तो एक छोटी कंट्री थी, 2 उसके शहर तबाह हुए, उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर। जापान से ना कई गुना बड़ी मेरी कंट्री है, और अगर मेरे 2 शहर 4 शहर तबाह भी हो जाते हैं ना तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। जब जापान कर सकता है, उसकी कंट्री में 2 बड़े शहर उसके तबाह हो गए। हमारे सामने जापान बहुत छोटी कंट्री है, मैं छोटी इन द सेंस कि एरिया के हिसाब से बात कर रहा हूं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सर पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान लोन पर चल रहा है, हम नहीं चल रहे। सर इतने बड़े थिंक टैंक हैं आप, उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि एग्जाम्पल मौजूद है। पाकिस्तानियों में मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एग्जाम्पल ऐसे देते हैं। जापान में हिरोशिमा नागासाकी जीता जागता एग्जाम्पल है ना सर।
तबाह होने के बाद भी, जापान इतना बड़ा झटका झेलने के बाद भी जापान आज स्टैंड कर रहा है और बड़े मजबूत तरीके से स्टैंड कर रहा है, और उसकी इकोनॉमी आप उसके कहीं बराबर भी नहीं है। हम तो खैर छोड़ दो, दलील ऐसी दीजिए जिसको काटा ना जा सके। जब हमारी एक परसेप्शन हम डेवलप करना शुरू कर देंगे कि हम इसको इंटरसेप्ट कर सकेंगे, तो प्रॉबेबली फिर एक वो रिस्क टेकिंग वो आंसर भी आ जाएगा कि फिर हॉकिश एटीट्यूड भी आएगा और कोई क्राइसिस एस्केलेट भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी जैसे हमने बात शुरू में कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने 2017 में एक MIRV इक्विप्ड मिसाइल टेस्ट किया था, और कहा जा रहा है कि शायद 2023 में भी किया है, लेकिन हमारा ये कहीं डिस्कस नहीं हुआ या हमने इसको हाईलाइट नहीं किया, या कि नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे आपने कहा कि बाकी मेजर ममालिक ने तो इसको टेस्ट किया हुआ है एंड द पीपल नो इट, सो व्हाई पाकिस्तान केस ये इतना मीडिया में नहीं बताया गया या इसको नहीं लिखा गया, या इसकी क्या वजह? देखिए, इसकी एक वजह तो एक हमारा एक ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है कि हम जो कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे होते हैं ज़्यादातर डिफेंसिव होती है, और हम इसको ब्रांडिश नहीं करते, हम इसको कोई स्टेचर या प्रेस्टीज के उसमें एंगल से नहीं देखते, हम इसको डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और जब टेस्ट हुए थे इसको अनाउंस किया गया था, इसके प्रेस रिलीज भी हुए थे और इसको कुछ वीडियोस भी इसकी हुई थी, और इसको कहा भी इसी उसमें पब्लिसाइज भी इस तरह से किया गया था कि चूँकि इंडिया एक BMD सिस्टम एक्वायर कर रहा है और वो ये फ्यूचर में एक ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते हैं, या उनका जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो ये एक जवाब है या ये एक आंसर है फ्रॉम अ पाकिस्तानी साइड कि ये वल्नरेबिलिटी रहेगी, पाकिस्तान के पास ये पोटेंशियल हमेशा उससे रहेगा टू पेनिट्रेट इंडियाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो वो अबाबील को जो हमने नाम दिया उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है अबाबील का, अगर आप हिस्टोरिकली देखिए उसमें, तो ये मल्टीपल वॉर हेड्स उसमें से मिसाइल से आ सकते हैं एंड दे कैन टारगेट डिफरेंट टारगेट्स, अगर वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स भी सेपरेटेड हों तो वो उसको टारगेट कर सकते हैं। तो वो हमने एक डेमोन्स्ट्रेट कर दी कि एज अ डिफेंडर आपने अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया, एज अ डिफेंडर अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वी हैव दिस कैपेबिलिटी टू पेनिट्रेट योर एयर डिफेंस सिस्टम, या ये जो S-400 से आप BMD सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो ये मैसेज एक दिया था। उसके बाद हमने ज़्यादा इसको, इसलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी होते हैं एक नंबर के झूठे, वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों। सर एक बात बताइए, भारत ने कब ऑफेंसिव किया है आज तक? पाकिस्तान के ऊपर भारत ने कभी अटैक नहीं किया, ये आप नहीं जानते? अब आप कहेंगे कि जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर मैं आपके फॉर्मर एयरफोर्स चीफ की बात सुनवाता हूं, आपके एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट की बात सुनवाता हूं, आपके एक आर्मी के बंदे की बात सुनवाता हूं। आपसे ज्यादा वजनदार बातें उनकी होंगी ना, आप तो थिंक टैंक है ना, वो हेड रह चुके हैं PF के, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, आर्मी के एक बंदे हैं। सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसके क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया हमने, ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था,
कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। तो मुझे हंसी आती है जब आपने कहा ना कि फॉल्स और ये और वो। सर अटैक आप करो, हर बार अटैक आपने किया, तो हम अपने डिफेंस के लिए कुछ न करें। आप कहते हैं आप हमारे डिफेंस के लिए करो, जबकि आप हर बार अग्रेसर साबित हुए हो, हर बार अटैकर साबित हुए हो। चारों लड़ाइयां आपने अटैक करके शुरू की और हम अपना डिफेंस भी ना करें। क्या आर्गुमेंट है सर आपका? जबरदस्त आर्गुमेंट है सर। भविष्य में कभी भारत ऑफेंसिव हो सकता है। अरे सर 4 बार ऑफेंसिव आप हो चुके हो, और हम अगर अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं तो जी हम गलत कर रहे हैं। फॉल्स सिक्योरिटी सेंस है इनका, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। पढ़े लिखे होने के बावजूद सर आप ऐसी बातें करते हो। मैं तो छोटा आदमी हूं आपके सामने, आप थिंक टैंक हो, मैं तो एक पत्रकार हूं। इतनी समझ तो है मुझ में, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। मेरा आर्गुमेंट पकड़ा कि नहीं पकड़ा आपने? पकड़ लीजिएगा। इसको ब्रांडिश खुद नहीं किया, जैसे हम बाकी चीज़ों को भी नहीं करते, लेकिन मैसेज कन्वे हो गया था एडवर्सरीज को प्रॉब्ली उस वक्त। अच्छा सर, आपने भी बताया कि हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं वो डिफेंसिव है, एंड एट टाइम्स हमने देखा कि 2019 हो, इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का वो कहते हैं हमने की, वो कहते हैं जी 2016 में हमने की। फिर वो अपनी मर्जी से एक मिसाइल छोड़ देते हैं जी ब्रह्मोस, और बाद में कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमने बंदे फारे कर दिए। लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं, इट वाज बाय डिज़ाइन। वैसे मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बाय डिज़ाइन था और बाद में कह दो हमसे गलती हो गई। आपको लगता है सर हमारी डिटेरेंस काम कर रही है, या कि इसमें वो समझते हैं कि वो कुछ लूप होल्स हैं उसके नीचे नीचे रह के, वो जो एक हम बोलते हैं ना कि हम पाकिस्तान पे टारगेट कर सकते हैं अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को, मतलब उसको क्रॉस ना करें और नीचे नीचे जो मर्जी करते रहें जिससे पाकिस्तान एक्टिवेट ना हो। तो आपको लगता है कि इज दिस ऑल वर्किंग? बिकॉज उन्होंने हमारी जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसको मैयर कर लिया हुआ है कि ये इससे नीचे नीचे रहेंगे तो ये वो कुछ नहीं करेंगे। तो इन दैट सेंस तो फिर डिटेरेंस जो है वो, आपने तो बड़ा लिखा है सर, हमें थोड़ा एजुकेट करें इस पे क्या है। देखिए, अगर वो उसमें गैप्स होते हैं हमारे डिटेरेंस पे, तो फिर इतने नए नए टॉयज बना ना रहे होते इंडिया, नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस ना कर रहा होता, नई नई तरीके से पाकिस्तान को वो एक तरह से डैमेज करने के लिए या रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए वो नए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स की आपने बात की थी, ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कि इंडिया एक मिलिटरली बिगर कंट्री देन पाकिस्तान, $70 बिलियन एनुअली वो स्पेंड करते हैं, हम मेरा ख्याल है $10-11 बिलियन। छोड़ो सर, अब आपकी बातें नहीं सुननी यार। आप निराश किया आपने यार, मुझे आपने निराश कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि हम फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। सर हमारे मिराज गए, आपने क्यों शॉट डाउन नहीं किया? आप बता दो, क्या है आपकी डिटरेंस? हमारे बंदे गए, आ गए, क्यों नहीं किया डिटरेंस आपने? सर कमाल के लॉजिक दे रहे हो आप, कमाल के लॉजिक दे रहे हो। अच्छा, टेक्नोलॉजिकली या डिफेंस वाइज हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये हम फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, और आपकी वजह से कर रहे हैं हम, कि पाकिस्तान चूंकि बहुत शानदार, ताकतवर और ये वो है, तो भाई हमें भी वैसा ही बनना है। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर? अगर हम लेटेस्ट मॉडर्न फाइटर क्राफ्ट्स ले रहे हैं तो ये हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं तो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अगर हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 जैसा हमने लिया तो हमने अपने आप को अपग्रेड किया सर। इसको इंटेलिजेंस कहते हैं, कि टाइम से अपने आप को मॉडर्नाइज करना और अपनी कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना। पाकिस्तान ने अपग्रेड नहीं किया, इसलिए आज उसकी हालत ऐसी है। वो चाहे इकोनॉमिकल तरीके से हो, चाहे वो सोशल तरीके से, चाहे वो डिफेंस वाइज हो, लेकिन अब आप इसको डिफेंड करोगे। सर मेरा तो सिंपल सा फंडा है, आपके तो जो 2019 वाले के बदले में आए थे उन्होंने तो LOC क्रॉस भी नहीं की, उधर से ही एक स्टैंड ऑफ वेपन गिरा के निकल लिए। मेरी बात समझ रहे हो? हमने तो LOC क्रॉस की, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, गए,
मारा, आपके हिसाब से चलो कौवे ही मरे, पेड़ ही गिरे, जहाज तो गए। क्या किया आपकी एयरफोर्स ने और आपके एयर डिफेंस सिस्टम ने? नहीं मार के गिरा पाए, तो वापस आ गए, लड़ गए हमारे। अब उसके बाद आप छाती पीटते रहिए कि हमने ये कर दिया, हमने पलट के जवाब दे दिया। अरे क्या जवाब दिया? आपने कोई पेनिट्रेट नहीं किया ना हमारे एयर स्पेस में, हमने तो किया। ये फर्क है सर। और आपकी दलील से समझ में आ गया मुझे, आप भी एक एवरेज थिंक टैंक वाले बंदे। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ही बेसिकली लो हो चुका है बहुत। पहले बड़े अच्छे लोग हुआ करते थे, थिंकर भी बड़े जबरदस्त हुआ करते थे, मैंने एक दो को सुना था पुराने। अब क्या कहें। और बाकी सर रही न्यूक्लियर वॉर वाली बात, तो मैं आपको जाते जाते आप ही के लोगों की बात सुनवा देता हूं कि न्यूक्लियर वॉर होगी तो पाकिस्तान का क्या होगा, सुन लीजिए। See, our nuclear weapon capability, according to ourselves, India specific. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. And one or two bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. It's not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of we are nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। सुन लिया सर, बस इसी के साथ समाप्त करता हूं। उम्मीद है आप तक अगर वीडियो पहुंच जाए तो सुन लीजिएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल जी भाइयों, और पहले भी हमने कितनी दफ़ा जो है ये चीज़ मेंशन की है कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और डिफेंस सिस्टम जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इंडिया के पास है, हमारे पास नहीं है। अगर होता तो जो गलती से भी अगर कोई आ रहा है, जो पिछले दिनों में गिरा था एक गलती से जो है, तो उसको ब्रह्मोस मेरे ख्याल में था, तो उसको भी जो है हम टारगेट नहीं कर पाए और डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो मतलब हमारे पास डिफेंस सिस्टम नहीं है अपडेट। और तो इंडिया जो है अब अगर अपग्रेड कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि हर मुल्क जो है अपने सेल्फ डिफेंस पे काम करता है, तो हर मुल्क को करना भी चाहिए। अपने मुल्क के शहरियों की हिफाजत के लिए डिफेंस सिस्टम या कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, लाजमी होता है उसमें टेक्नोलॉजी में अपग्रेड और दूसरा हथियारों में अपग्रेडेशन होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इंडिया ने हमला नहीं किया ये सबको पता है। अब कोई कहे कि नहीं जी इंडिया ने हमला किया, तो ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जितनी जंगें हुई हैं हमने की हैं। ये तो पाकिस्तानी चीख के हर कोई बता रहा है, जैसे कि हमने कितनी वीडियो देख चुके हैं। और अगर कोई इंडियन न्यूक्लियर वार होती है, तो मैं भी यही कह रहा था कि वो कह रहे थे जो थिंक टैंकर है हमारे, कह रहे थे कि एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं है। जी एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों नहीं है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत क्यों नहीं है? जी वो जी एकदम से काम नहीं करता। ठीक है, मान लिया आपकी बात। वही बात जो है वो इन्होंने भी किया। वो मैं सोच रहा था कि जब हम 160 अगर वार हेड जो है वो करते हैं, तो आगे से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम उनका शौक गिरा देता है। हमारे कितने बचे? 60। एक सिर्फ वही एग्जांपल है। अगर इंडिया जो है वो 140 करता है, हम एक भी नहीं गिरा पाएंगे, तो 140 गिरेंगे और हमारे 60 गिरेंगे। सिंपल सी बात है। इतनी समझ नहीं आती। आखिर कुछ ना कुछ तो बचत होती है ना। कुछ नहीं, 80-90% जो है बचत होती है। 100% मैं भी कहता हूं कि नहीं होती, लेकिन 80-90% तो होती है ना। इस चीज को तो मानना पड़ेगा ना। इसलिए डिफेंस सिस्टम लाजमी है। तो जो पाकिस्तानी सोचते हैं कि डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत तगड़ा है, तो वो एक दफा पीछे ब्रह्मोस मिसाइल जो गलती से आया था, उसको भी हम टारगेट नहीं कर पाए थे। वो जरूर देखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा डिफेंस सिस्टम ठीक है या नहीं ठीक है। चले इसी बात को मान लेते हैं कि गलती से आया था। हाँ। लेकिन उस गलती के इवज इंडिया को ये जानने को मिल गया था कि जो बड़े बड़े दावे हैं ये सिर्फ बातें ही हैं, बाकी इनके पास है कुछ नहीं है। झूठ का एक पलंदा बुना हुआ है, जिसमें एक कहा गया है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा तगड़ा है, तो हम रोक सकते हैं। हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी है और हमने तजुर्बा जो किया है 2017 में, वो एक कामयाब तजुर्बा था। वो दूसरा है ना, वो अबाबील का जो है ना, वो तो जो अभी अग्नि 5 जो MRI टेक्नोलॉजी है ना, जो नहीं
एंटी ब्लास्टिक मिसाइल नहीं है, ये ब्लास्टिक मिसाइल है। और ये वार हेड जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ जो टारगेट है ना, वो मतलब ज्यादा जड़ा है ना नंबर निकलते हैं उससे। बिल्कुल। और वो जो है वो डिफेंस सिस्टम जो होता है ना एंटी ब्लास्टिक मिसाइल, उनको उसको कंफ्यूज करते हैं। मतलब वो एक को टारगेट करेगा लेकिन 4 गिर जाएंगे अगर 5 निकलते हैं। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो चीज बनाई थी जिसको अबाबील का नाम दिया गया। लेकिन हम जो है वो चलो इंडिया के जो है S-400 को जो है वो कंफ्यूज करने के लिए वो बनाया। अभी इंडिया ने भी वही बनाई है, चीज वही बनाई है। लेकिन हमारे पास तो डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, तो इंडिया की क्यों जरूरत पड़ी ये सब बनाने के लिए? क्योंकि इंडिया चाइना को दिखा रहा है कि हम आपके मुकाबले में आ रहे हैं। पाकिस्तान तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। बहरहाल जी, हर मुल्क का एक बुनियादी हक है कि अपनी सरहद की हिफाजत के लिए वो न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी इजाद करे बिल्कुल जी। और बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करे, क्योंकि ये दुनिया जो है जैसा देश हो वैसा भेस, जिस तरह की दुनिया है उसी तरह इंसान को होना पड़ता है और तभी जाके दुनिया के साथ मिलके बंदा सरवाइव कर सकता है। अगर दुनिया आगे से आगे बढ़ती चली जाए, टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपना डिफेंस सिस्टम तगड़ा कर ले, तो हम ये कहें कि नहीं जी नहीं, हमें इन चीजों में आने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे पैसे ऐसे जाया करने वाली बात है, तो ये भी गलत बात है। जो आपने घर बनाया होता है उसकी बाउंड्री लाइन तगड़ी से तगड़ी बनाना भी जरूरी होती है बिल्कुल। उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन सिर्फ कहीं ये ना कहीं वो इन्होंने बात जो बीच में की है कि वो टाइम कंज्यूम चीज वाली, वो मैं एग्री नहीं करता। मैं हालांकि मुझे नॉलेज नहीं है इतनी, जहाँ तक मैंने ओरिजिनल देखा है और इनके वो आंकड़े जो हैं जैसे लोग सर ने बताया और उसके बाद क्या नाम है गौरव सर ने कहीं मेंशन किया था जब ये गिरा था, यहाँ पे उन्होंने कहा था मिस फायर हो गया, भारत ने कहा मिस फायर हुआ है। तो लेकिन यह है कि वहां पे भी मेरा यही सवाल था उस वीडियो के थ्रू कि यार वो उन्होंने क्या नाम है गौरव सर ने भी कहा था कि पाकिस्तान बड़ा कहता है कि चिड़िया जो है पर नहीं मार सकती, तो वो कैसे गिर गया? मतलब वो पता भी नहीं चला आप लोगों को। तो डिफेंस सिस्टम इतना एक्टिव होता है, मैंने जब देखा है, मैंने मतलब जैसे रिडार होते हैं ऑटोमेटिकली उस चीज को पिक कर लेते हैं। ये ब्रह्मोस मोबाइल वैसे थोड़े हैं कि मतलब कि नीचे से वो चले गए हैं छुप के, या उन्होंने हाइट पकड़नी है, ऊपर जाना है, उसके बाद उन्होंने टारगेट जो है वो अपना ब्लास्टिक लेना है। मिसाइल है ना, लेकिन हमारे पास एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है ही नहीं सिस्टम। तो वही ना, मतलब कि इतना टाइम भी है और उस टाइम के दौरान ऑटोमेटिकली अगर आपका डिफेंस सिस्टम ठीक है वो एक्टिव हो जाता है। तो वो एक्टिव होने का वो टाइम जो ये बता रहे हैं कि 6 मिनट का डिस्टेंस बता रहे हैं, भाई इंडिया ने अगर वो किया है तो उन्होंने वो भी सोचा होगा। तो ये मत सोचें, वही कहते हैं ना कि दुश्मन को हल्का नहीं लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीजें जो है की हैं। और इनकी बात ठीक है कि वो चाइना के लिए कर रहा है ज्यादा जो है। पाकिस्तान तो ना 3 में ना 13 में, वो उसका तो सोच ही नहीं रहे। तो चलो ये वैसे आपने ही देखा नहीं है 10,000 की जो फौज है वो भी चाइनी बॉर्डर पे चली गई है, बॉर्डर पे पाकिस्तान चली के बॉर्डर से हटा के, क्योंकि हटा उनको के। पता है तो हमारा मुल्क, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान को वो कहते हैं ना कि मरे को नहीं मारते। तो वो चाइना की तरफ जो है वो ज्यादा उनका रुझान है, और चाइना के लिए जो है वो मेरे लिए तो टेक्नोलॉजी कोई मतलब अपग्रेडेशन बुरी होती है। बात नहीं है, मैं तो इसको पॉजिटिव वे में लूंगा कि जंग तो होनी नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल। सेकंड थिंग, वो डिफेंस की बात है तो डिफेंस करना चाहिए। और ये जो तजिया निगार भाई साहब चाचा जी आए थे, कम अज कम जो है रियलिटी बेस्ड बातें करते तो मेरे ख्याल में पता होता। अब अवाम को सारी सच्चाई पता है, हाफ से ज्यादा लोग जो हैं वो जानते हैं मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, उनको सब कुछ पता है। ठीक है, हर बात को डीपली नोटिस करते हैं। अब उनके सामने आप मतलब ये झूठ का पलंदा इस तरह करेंगे, वो एट दी एंड वीडियो देख ली आपने, 3 वीडियो दिखाई हैं उन्होंने, ठीक है। और वो तीनों वीडियो में जो कुछ बता रहे हैं जंग के लिहाज से, एटमी जंग के लिहाज से, तो वो हर चीज में बता रहे हैं कि भाई गलती मत करना, ऐसा स्टेप मत लेना जो आप बाद में पछतावा जो है, वो मेरे ख्याल में पछताने के लिए टाइम भी नहीं बचेगा। तो बिल्कुल नहीं बचेगा, वो हमें चीज पता भी नहीं चलना हमने फुर्रो हो जाना वही ना। है। तो सुबह के टाइम पे मैं यकीन माने, रमजान चल रहा है तो हूटर बजते हैं, ठीक है, जैसे रोजा जो है वो क्लोजिंग टाइम होता है, तो वो हूटर बजते हैं। मैं उन साइनर को सुन के एकदम से ना साकत हो गया, पता नहीं क्या ज़हन में आया, मैंने कहा जब इमरजेंसी नाफत होती है ना तो इस तरह हूटर जो है ना बजते हैं। वो इसराइल में बजते हैं। ओ माय गॉड, मैंने कहा पता नहीं होता कि कहाँ से मिसाइल आएगा और विद इन सेकंड जनाब आके उसने टच करना है। आप अपने आप को तो सेव कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ जब फैमिली और फिर उनका ख्याल, और पता नहीं फिर कहाँ गिरेगा, क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, तो ये सिचुएशन मैंने कहा किस तरह हैंडल करेंगे, मतलब जंग की बहुत सिचुएशन मुश्किल है जो है। यार, ये बहुत मुश्किल है। जो लोग इंडिया में और और पाकिस्तान में ये सोचते हैं ना कि जंग हो जाए और हम सरवाइव कर जाएंगे, तो
कोई पता नहीं आप पे गिर जाए नहीं या पता, आपकी ये फैमिली बहुत ना बड़ा बचे और मुश्किल आप हो अकेले जाता है। बचे रहें तो फिर उस जिंदगी का क्या फायदा। क्या तो फायदा? इसलिए जो है वो जंग की तमन्ना ना करें। ना करें। जापान की ये बात कर रहे थे, तो जो 2 सिटी हैं वहां पे जो गिरा है, आज भी वहां पे जो बच्चे हैं वो माजूर पैदा होती हैं। तो ये बड़ी लंबी टाइम चलती है। बेशक वो सरवाइव कर गई हैं, बिल्कुल। उन्होंने अपने आप को कवर अप किया है, लेकिन उस इफेक्ट को वो खत्म नहीं कर सकते। वो तो ये उन्होंने इस तरह की चीजें होती हैं, ये कोई मामूली सी बात नहीं होती कि एक दफा हो जाए। बेशक जितना मर्जी डेवलप कंट्री हो, लेकिन इस चीज को कवर अप तो नहीं कर सकता ना, वो जितना नुकसान हो जाता है। उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में विद इन 3 ईयर जो है ना, हम्म। वो रेडिएशन जो है ना, वो जिस इलाके में गिरता उसी में फिर वो कंट्रोल हो जाती है। उससे पहले जब वो गिरा होता तो वो 3 साल जो है वो एट लीस्ट एट लास्ट वो उसकी रेडिएशन जो है ना एरिया वो बड़ा होता है, फिर वो सीमित होके उस एरिया तक आ जाता है जहाँ पे वो गिरा होता है। तो मीन्स के वो जो 2 सिटीज होंगी वो 3 साल बाद उसमें कोई 7 या 6 मिनट का वो गैप होता है, 6 या 7 मिनट से ज्यादा आप उसमें नहीं रह सकते। ठीक है, उस सिटी में, उस एरिया में, उस रेडिएशन एरिया से आपको निकलना पड़ता है, वरना आपको वो जैसे कैंसर आपको मार देता है वैसी वो चीज़ होती है। तो आप में बीमारियां जो हैं वो पनपने लगेंगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो कर देता है वो। तो वो आप कह लें कि एड्स और इस तरह की एक सिचुएशन जो है वो इंसान के लिए क्रिएट हो जाती है। तो उन्होंने उस मखसूस एरिया का बताया कि वहाँ पे जो कोई घास वगैरह या चिरिंद-परिंद या कुछ भी वो लोग होंगे, इंसान होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। सिचुएशन उन्होंने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, मैं प्रॉपर वीडियोज़ देखी थी इसके ऊपर। तो उन्होंने वो रेडिएशन का एरिया बताया था। मूवीज़ में मैंने देखा है कि वो वहाँ पे बताते हैं कि 6 मिनट, 7 मिनट की लिमिटेशन बताते हैं कि 7 मिनट से ऊपर आप वहाँ पे नहीं रुक सकते। और वो भी आपने लिबास पहना होता है प्रॉपर वे में, क्योंकि वो एक किस्म की कर लें कि वेव्स होती हैं और वो लेज़र वेव टाइप कर लें, वो आपके जिस्म में से आर-पार हो रही होती हैं। तो वो आपको जो है जनाब वो डैमेज करती हैं। तो आप कैसे चाहेंगे कि मतलब वो सिटीज़ जो हैं वो आपकी डेवलप हो रहा है इंडिया और तरक्की कर रहा है और उसमें ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जो है वो बने। तो कोई भी नहीं चाहेगा, मेरे ख्याल में समझदार बंदा जो है वो कभी इस तरफ नहीं आएगा। वो देखेगा, सोचेगा और बैठ के बात करने को प्रेफ़र करेगा। वो कभी भी इन चीज़ों की तरफ नहीं आएगा। एज़ अ डिफेंस जो है, एक-दूसरे को एक किस्म की दिखाना कि हमारे पास है भाई, हाँ, तुम्हारे पास भी है, चलो ठीक है, हम भाई-भाई हैं, कुछ नहीं करते एक-दूसरे के साथ। हम हम्म। पल्ला है, ठीक है? वैसे दिखाना ठीक है, सही है, शो लेकिन तो करना शो बनता है करना ना बनेगा, वो एक बॉर्डर कि लाइन बनी दुनिया हुई है। को ये बताने के लिए कि हम पे हमला नहीं करना, हमारे पास भी वो सारा कुछ है। तो हाँ, ये शो मतलब करना तो वो, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर पाक के लिहाज से रियलिटी बात हम्म। की जाए, पाकिस्तान ज़ीरो है इसमें। लेकिन नहीं, ये है ना कि थिंक टैंकर की भी बात जो है कहीं-कहीं तक ठीक है क्योंकि कुछ सिक्योरिटी लिहाज से भी जो होती है ना चीज़ें, वो सारी ज़रूरी तो नहीं होती ना कि माननी होती है। हम यहाँ के पे कहें कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो भी अच्छा सिक्योरिटी चलें, लिंक आपकी होती है, बात तो मान सिक्योरिटी लेता के हूँ। लिहाज से जो होता है ना, ये थोड़ा बहुत अच्छा चलें, बोलना मान पड़ता है। लेता हूँ। एक त्यारा उन्होंने मार गिराया जिसमें अभिनंदन था। 2 त्यारे होके वहाँ से चले गए और वो विद इन सेकंड पता नहीं कितने किलोमीटर तय कर जाते हैं। ठीक है ना? तो वो अंदर आ गए दोनों त्यारे, अपना पेलोड फेंक के चले गए। उन्होंने उन्होंने भी सही मेंशन किया, लोग साहब ने, मैं दाद दूँगा। दरख्त, घास जो भी हुआ वो ठीक है। वहाँ पे पेलोड एक तो फटा नहीं है, एक फटा और उसके अलावा मतलब वो दरख्त गिरे और मट्टी को नुकसान हुआ, मतलब जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बचत हो गई, वेल एंड गुड हो गया। लेकिन वो जहाज़ जो हैं वो जब गिरा के गए हैं तो इतनी स्पीड से वो गुज़रते हैं, इतने किलोमीटर तक वो अंदर चले गए थे, ठीक है? उसके बाद उन्होंने टर्न लिया है। और डिफेंस सिस्टम किधर है? सोया हुआ है। और डिफेंस सिस्टम तो है ही नहीं है ना, वही तो हम कह रहे हैं। वो तो तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के पास डिफेंस वो सिस्टम नहीं एक है। जो गिराया वो पता नहीं कितनी नहीं, देर हँसने बाद। वाली बात वो है जो कि समझ लें कि अच्छा हमला करने किया तो जल्दी-जल्दी जाके तो अपनी ही साइड पे करके तो बस जी हमने बदला ले ली। नहीं, पाकिस्तान की साइड पे गिरे अजीबो-गरीब हैं सी है। वो, जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पे हैं। अपने 12 लोग नहीं, वो तो बताते नहीं है, पाकिस्तान छुपाते हैं। में गिरे हैं ना, बालाकोट में गिरा था हाँ ना। जी। वो पाकिस्तान ने पेलोड इंटर नहीं बालाकोट किया ना उधर, कहते थे ना बदला पाकिस्तान ने लेंगे। इंटर नहीं ना किया। पाकिस्तान में उन्होंने वो भी मेंशन किया कि अब दोबारा आपने मतलब हमला क्यों नहीं किया? तो भाई किया है, लेकिन अपने ही एरिया में। वो अपने एरिया में ना, लेकिन वो आपके एरिया में आए हुए थे, ये चीज़ जो है हाँ। देखने लायक है। कहीं न कहीं मैंने परवेज़ मुशर्रफ का जो इंटरव्यू था वो सुना था, वो आपकी मीडिया पे भी चलता रहता है। तो उन्होंने कहा था कि आपके एंकर को कि बीबी हम इतने इंटर हुए 17 किलोमीटर या 16 किलोमीटर अंदर आए हुए थे, आपके दिल्ली में मेरे ख़्याल में। तो ये और वो, तो लोग इस चीज़ को बड़ा एज़ाज़ी समझते हैं कि भाई बड़ी बात है, उन्होंने वहाँ पे बैठ के ये बात की थी एंकर के साथ। तो वो बात अगर करें तो फिर अपना सिस्टम भी वैसे रखें ना पीछे। आपका मतलब वो साख जो है आपकी, वो मज़बूत होनी चाहिए।
फिर मतलब काउंटर ना कर सके कोई, लेकिन आपको काउंटर हो सकता है इन रियलिटी जो बात है। बहरहाल तो इन्होंने बात वीडियो यही कहेंगे कि डिफेंस सिस्टम जो है ना बिल्कुल वो ज़रूरी है ज़रूरी और वो है जी, पाकिस्तान को भी करना चाहिए और इंडिया कर रहा है बेहतर। और वेल एंड गुड। और आने वाले वक़्त में पाकिस्तान भी इस चीज़ के बारे में सोचे, मैं चाहता हूँ इस चीज़ ज़रूर, क्योंकि मैं अपने आप को सिक्योर चाहता हूँ भाई, अपनी तो फैमिली को बिल्कुल सिक्योर यार, चाहता हूँ। पाकिस्तान स्कोर होना चाहिए। बिल्कुल, वीडियो अच्छी थी और अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है अगेन, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ वहीं वहाँ पे जाके भी विज़िट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।